नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। जी हां, हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको देश की नीति और राजनीति से जुड़ी हर उस खबर के बारे में बताते और समझाते हैं जो देश की सियासी मिजाज को बदल कर रख देती है। आज हम बात करेंगे वायनाड को लेकर। जी हां, वायनाड में प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने 23 अक्टूबर को जा रही हैं। उससे पहले कांग्रेस ने मेगा तैयारी की है। जब प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करेंगी उस वक्त उनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वायनाड में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर दिखाई देंगे। दरअसल प्रियंका गांधी सियासत में पहली बार डेब्यू करने जा रही हैं, सियासी पिच पर खेलने जा रही हैं और वहां पर तय होगा कि किस तरीके से, किस रूप में प्रियंका गांधी लोकसभा के भीतर दिखाई देंगी। नामांकन के दिन कांग्रेस पार्टी शक्ति परीक्षण वहां पर करने जा रही है, लिहाजा गांधी परिवार के सारे सदस्य तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन केरल के भी तमाम बड़े नेता होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी तमाम बड़े नेता होंगे। सबसे पहले प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचेंगी। वायनाड पहुंचने के बाद वो अपने परिवार के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ जो है नामांकन को लेकर वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएंगी, जिला कलेक्टर के ऑफिस पहुंचेंगी, वहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी और उस रोड शो में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता वहां पे मौजूद रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी वायनाड से 2019 में खासतौर पे अगर हम बात करें तो चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने जो है 2024 में भी लोकसभा चुनाव को लेकर वो सामने उतरे थे। 2 जगह से वो जीते, रायबरेली और वायनाड। अंततः वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। 17 जून को रायबरेली की सीट चुनी थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने इस सीट को छोड़ा था उन्होंने सीधे तौर पर यह तय किया कि उनकी जगह कोई गांधी परिवार का सदस्य ही ताल ठोकेगा। लिहाजा प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय कर लिया कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए और प्रियंका गांधी को 17 जून को तय कर लिया गया कि चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब उपचुनाव को लेकर जब ऐलान किया गया तो प्रियंका गांधी को आधिकारिक रूप से जो है प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया और अब प्रियंका गांधी नामांकन 23 अक्टूबर को दाखिल करने जा रही हैं। दरअसल ये भी समझना जरूरी होगा कि जब राहुल गांधी के सामने विकल्प वायनाड का भी था, रायबरेली का था, तो राहुल गांधी ने रायबरेली को क्यों चुना? दरअसल हम इकलौते रिपोर्टर थे जिसने राहुल गांधी से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। 10 जनपद के भीतर जो उनका आवास है वहां पर राहुल गांधी से जब हमने पूछा कि आपकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी भावुक हुए। उनका ये कहना था कि बहुत मुश्किल ये फैसला है कि किस तरीके से वायनाड को छोड़ा जाए। वायनाड को 2 सांसद मिलेंगे, मैं भले ही वहाँ से सांसद नहीं रहूँगा लेकिन प्रतिनिधित्व वायनाड का करता रहूँगा। प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद बनेंगी, मैं भी जो है वहाँ से जुड़ा रहूँगा, हर सुख दुख में उनके साथ मौजूद रहूँगा। हाँ, प्रियंका गांधी काबिल नेता है, मेरी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो मेरी बहन है, लेकिन उससे ज़्यादा वायनाड को लेकर मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सुनिए राहुल गांधी ने प्रेस इंटरव्यू में कहा क्या था। राहुल जी, मैं वायनाड में भी था, उस वक्त मैंने आपको कवर वहाँ पे किया। वायनाड से एक आपका इमोशनल रिश्ता वहाँ पे रहा है। वहाँ पे लोगों का कहना था कि राहुल गांधी जी जो भी फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। प्रियंका गांधी जी का पहला ये चुनाव होगा, इसको आप किस तरीके से, बहन चुनाव मैदान में उतरने जा रही है? नहीं, अच्छा लग रहा है। I was telling the people of Wayanad that I will ensure that everybody is happy. People of Raebareli are happy and people of Wayanad are happy. So I'm very happy that Priyanka is going to fight from there. I'm also going to go there. I'm going to go there often, and the commitments we've made to the people of Wayanad we are going to keep. I think I'm very proud that my sister is fighting from Wayanad, and I'm sure she'll have a very, very nice time. I had a really, really nice time with the people there, the affection. It was fantastic. It was a fantastic experience. I constantly tell the people of Wayanad that it was like I was with my family, that it was a second home for me. Of course, रायबरेली भी एक दूसरा घर है हमारा, तो अच्छा है, अच्छा हुआ है। आपने जो अंश अभी सुना है उस अंश में सीधे तौर पर राहुल गांधी प्रतिबद्धता जताते हुए नजर आ रहे हैं वायनाड को लेके कि किस रूप में, किस तरीके से उस संबंध वायनाड को लेकर स्थापित करते रहेंगे। दरअसल ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि राहुल गांधी ने तमाम बड़े इश्यूज़ को, वायनाड के इश्यूज़ को संसद के भीतर उठाया है। संसद के भीतर उन्होंने सीधे तौर पे, चाहे वहाँ पर
एलिफेंट का इशू रहा हो, जंबो इशू वहाँ के नाम से जाना जाता है कि जंगली हाथी जो है रिहायशी इलाकों में जाके हमला कर देते हैं और इससे कई लोगों की मौतें हुई। इस मुद्दे को भी राहुल गांधी ने संसद के भीतर उठाया। जब वहाँ पे तबाही आई पानी के माध्यम से, जब वहाँ पे बाढ़ आया, तो उस इशू को भी राहुल गांधी ने सबसे पहले संसद के भीतर उठाया। और राहुल गांधी का ये कहना है कि वायनाड के मुद्दे को इसी तरीके से वो उठाते रहेंगे। अब उनकी बहन जब वहाँ से सांसद बनेंगी तो वो भी इसी तरीके से वायनाड की सेवा करती रहेंगी। लेकिन तैयारी, खासतौर पर अगर हम प्रियंका गांधी को लेकर बात करें तो मेगा तैयारी की गई है और उस मेगा तैयारी में तमाम बड़े नेता तो शामिल हो ही रहे हैं नामांकन के दिन, लेकिन उसके बाद रणनीति प्रचार प्रसार की होगी। प्रचार प्रसार की ये होगी कि प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं वहां पे करेंगी, रैलियों को संबोधित करेंगी। और उससे पहले आपको बता दें कि किन किन नेताओं की वहां पर तैनाती की गई है। दरअसल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो है वो अलापुरा के रहने वाले, अलाप्पी डिस्ट्रिक्ट, केरल के अलाप्पी डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं और लिहाजा वो वहाँ से सांसद हैं। उनकी ड्यूटी वायनाड में लगाई गई है। इसके अलावा किशोरी लाल जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अमेठी से सांसद हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं, उनकी भी ड्यूटी वहाँ पर लगा दी गई है कि आपको वहाँ पर रणनीति देखनी है कि किस तरीके से प्रचार प्रसार वहाँ पे करना है। इसके अलावा लोकल लीडरशिप को वहाँ पे लगाया गया है कि मार्जिन, क्योंकि 3,64,000 मतों से राहुल गांधी ने पिछला लोकसभा चुनाव वहाँ पर जो चुनाव लोकसभा का हुआ था वहाँ से जीता था, इस मार्जिन को वहाँ पे बढ़ाया जाए। लिहाजा इस बार कांग्रेस पार्टी जो है माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर वहाँ पे मेहनत करती हुई नजर आएगी। 13 अक्टूबर को लेकर खासतौर पे हम बात करें तो तैयारियां वहाँ पे मुकम्मल तो की गई हैं, लेकिन इसके अलावा पिछली बार जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ से एनी राजा जो डी राजा की पत्नी है उनको सीपीआई ने वहाँ से उतारा था। दरअसल केरल में सीपीएम की वहाँ पर सरकार है, लिहाजा एनी राजा को वहाँ से उतारा था, लेकिन एनी राजा हार गई थी भारी मतों से। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी के सामने फिर से सीपीआई ने सत्तन मकेरी को चुनावी मैदान में उतारा है। सत्तन मकेरी वहाँ के पोलित ब्यूरो के एक सदस्य भी हैं, कोर कमेटी के नेताओं में से एक है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है नव्या हरिदास को चुनावी मैदान में उतारा है। नव्या हरिदास जो है पहले भी केरल के भीतर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, वो हार चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार केरल के अंदर नहीं है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से नव्या हरिदास और दूसरी ओर सीपीआई से मकेरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोनों का मुकाबला प्रियंका गांधी से होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आशान्वित है कि 3,64,000 मतों से जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव जीते थे उसका मार्जिन इस बार प्रियंका गांधी के रूप में बढ़ा दिया जाए। लिहाजा प्रियंका गांधी के साथ तमाम बड़े नेताओं की फौज की तैनाती वायनाड के अंदर कर दी गई है। हम आपको आज अपने इस खास कार्यक्रम में यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस रूप में, किस तरीके से नामांकन के बाद और नामांकन के दिन प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी। और हम ये कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन भी खासतौर पे कांग्रेस पार्टी का होगा, लेकिन एक बड़ा मैसेज भी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है प्रियंका गांधी के रूप में, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। 2019 में पहली बार प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। अब 2024 में प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने के बाद गांधी परिवार के 3 सदस्य जो है वो संसद के भीतर दिखाई देंगे, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सोनिया गांधी के रूप में। मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।